ये वीडियो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट डोईवाला देहरादून का, जहाँ पर एक एक्सपोजर विजिट के लिए आज हम आए हैं। यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ कराए जाते हैं और प्लास्टिक से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, जहाँ पर प्लास्टिक आइटम की टेस्टिंग भी होती है और उसके बाद उसको पास किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी अपने प्लास्टिक आइटम की टेस्टिंग यहीं कराती है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक आइटम का प्रोडक्शन भी होता है। कोई भी थर्ड पार्टी आकर के यहाँ पर अपना ऑर्डर दे सकती है और अपना हिसाब से प्लास्टिक आइटम को प्रोडक्ट करवा सकती है। यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो दिस इज़ द टेस्टिंग लैब ऑफ सीपेट पेट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं सीपेट क्लास का मतलब रहता है कि वो 5 केजी का प्रेशर लेगा, 4 केजी का प्रेशर लेगा, 6 केजी का प्रेशर लेगा। तो ये टेस्टिंग लैब। क्लास 1 अलग हो जाता है, क्लास 2 मतलब 2 केजी, क्लास 2 मतलब 4 केजी, क्लास 3 मतलब 6 केजी। ब्लू कलर मतलब क्लास 3 6 केजी। तो इस तरीके से हमें याद है। तो ये हमारी बेसिक जो लैब्स वो 3 लैब्स होती है। आपका नाम क्या हुआ? सर रत्नेश कुमार। रत्नेश कुमार। आपका नाम क्या था? जीवी सर। यहाँ के बने हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर का ढक्कन तो नहीं ऐसा है? हाँ वही लग रहा है, वही लग रहा है। यहीं के बने हुए हैं शायद, ये ना। हाँ यही कि तुम हाँ। सीपेट प्लास्टिक इंस्टीट्यूट के अंदर हम हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से प्लास्टिक प्रोसेस होता है। हमें अभी बंदा नहीं भी लगाएंगे तो इसके लिए मशीनें हैं डिफरेंट टाइप की। अब वो उसने कि इजेक्ट किया। प्लास्टिक जो आइटम है वो किस तरीके से बनते ये गिर के हैं और यहाँ पर आप देखेंगे। अब हम इसको लाल में बनाएं, हम नीले में बनाते हैं, हम काले में बनाते हैं और हरे में बनाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये बन क्या रहा है? वैसे तो ये फ्रेश मटेरियल का माल है, डस्टबिन का जो इसका बट डस्टबिन जब वेस्ट हो जाता है तो उन्होंने बोला आप उसको लॉक बना, क्योंकि लॉक में ऐसी क्वालिटी का हमें कोई लेना नहीं। तो हमने इसको श्रेड किया और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ अगर 5 मशीनरी अगर आप देखेंगे उसमें क्या है कि डाई अलग है, जैसा प्रोडक्ट रहेगा वैसा उसका डाई का डिज़ाइन है। इसमें कुछ हो नहीं रहा। ये आप ये देखेंगे सर, तो ये आपका क्या है, लगेज बैग है। अब जो लगेज बैग है, लगेज बैग में क्या रहता है आपका, ये बेस है उसका। ये नीचे का बेस है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब ये आपका जैसे बेस बन जाता है, इसको फिर आपने क्या किया, अलग से क्या करते हैं, इसकी बोल्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप बोल्ट करवाते हैं और फिर इसको असेंबल करके इस तरीके से हमने अलग अलग, जैसे ये एक पार्ट है, ये आपका बैक का ही पार्ट है, लेकिन आपने देखा होगा बैक के यहाँ लगा रहता है ताकि कहीं टकरे कुछ हो तो उसको डैमेज ना हो। तो ये बेस है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग उसका एप्लीकेशन है, अलग अलग उसकी ये बनाते हैं। करते हैं या आटे को पैक करते हैं, तो ये वो इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी मतलब इसमें हम मैक्सिमम 750 mm का कोई भी लीफलेट का पन्नी हम बना सकते हैं। बट इसको हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कहती है कि 120 माइक्रोन से ऊपर का आपको बनाना है, और जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो देखिए पैसा बचाना है, तो मटेरियल बचाएगा, थिकनेस बढ़ेगी तो वॉल मटेरियल आपका बढ़ जाता है, तो वो कम में बनाते हैं। सो दैट्स वाई वी आर नॉट रनिंग। ये हम सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस और अपने R&D पर्पस, जैसे हम बायोडिग्रेडेबल के ऊपर काम कर रहे हैं और जो बायो मटेरियल है उसके ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इसको रन करते हैं। एंड वी गिवन टू IIT ऑल्सो।
IIT रुड़की के प्रोजेक्ट्स को हम लोग करके दे रहे हैं। मशीनिंग वो हमारे यहाँ कराते हैं, रिसर्च वो अपना जो भी कर रहे हैं वो अपने यहाँ करते हैं, बट प्रोसेस उनका सारा हम लोग करके दे रहे हैं। IIT ये हमारी वैक्सीन फार्मिंग की, जैसे आप सर आपने देखा कोई भी खाना मंगाते तो उसमें खाँचे खाँचे होता है ना कि चावल के लिए अलग, दाल के लिए अलग, तो वो इसमें अच्छा। ये अभी हमने एक प्रोडक्ट लिया, हम प्रोडक्ट अभी आपका ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका हैंडल है, ट्रॉली हैंडल है, तो ट्रॉली जहाँ से निकलती है, हैंडल जहाँ से निकलता है ये वाला पार्ट, इसका पूरा असेंबल्ड होगा अलग, और इसी में इसके अलग अलग पार्ट्स हम लोग बनाए। ये हमने बायोडिग्रेडेबल के लिए बनाया था, ये IIT रुड़की के लिए हमने बनाया था, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल के वर्कआउट कर रहे थे उनके साथ। तो उनके प्रोफेसर है प्रोफेसर कुंडू, तो उनके साथ मिलकर हमने किया। कोरोना ट्रीटर अलग हो जाता है ना, वो कोरोना वो नहीं है, वो कोरोना ट्रीटर जो मटेरियल जाता है उसको एक शेप देने के लिए वो ट्रीटर। ये आपकी पैड प्रिंटिंग है। अब आपने देखा होगा जैसे आप चाय पीते हैं तो उसके ऊपर एक कप रखा जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो इसमें कलर में। ये सर हमारे कॉम्पिटिशन का है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के मटेरियल होते हैं। एक तो ऐसा मटेरियल होता है कि रिसाइकल, एक ऐसा मटेरियल जो रिसाइकल नहीं होता तो उसको अब इसमें क्या, जैसे आपके जो नॉब्स हैं, तो आपने देखे होंगे आपके सिलेंडर के नॉब्स आते हैं, या आपके गैस को क्लोजिंग करते हैं, या कुकर का हैंडल है, तो वो एक अलग मटेरियल है, वो हम इसको हम लोग टेस्ट के लिए रखते हैं। हमारा क्या है, एक तरह का सैम्पल है जिसमें हम सैम्पल बनाते हैं, तो उसको लैब में भेजते हैं टेस्ट। ये भी हमारा बनाया हुआ है प्रोडक्ट, ये भी हमने ही बनाया था, ये भी हमने 5-10 लाख पीस बना के दिया है। ये हमारा ही। अब इसमें भी सर ये 1 लीटर का है, 1.5 लीटर का है, 750 ml का अलग है, प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं और यूनिको के लिए बनाते हैं। जो पाइप चलती है, तो आपके घरों में पहले के पाइप्स आते हैं, जो आपके पहले पुराने ज़माने में बिजली के पाइप जो लगते थे वो उसके लिए। अच्छा, ये हमारी रिसाइकलिंग मशीन है। अब जो मटेरियल मेरा ख़राब हो गया उसको मैंने स्ट्रेट करके इसमें डालूंगा तो मैं दोबारा से दाना बना सकता हूँ, मतलब रीवर्क जो आप रिसाइकिल करते हैं कि रिसाइकिल के लिए हमारी एक स्कूटर है। आपका मटेरियल ख़राब हो, आपने उसको काटा, डाला, दोबारा से दाना बना के हम उसको दोबारा से यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं। ये सारा है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है। अब जो भी आप सर वहाँ पर आपने जो डाई देखी, अब वो जो डाई है वो बनती किन में, वो इन मशीनों को बनती है। अब शेप देना है, ड्रिल करना है, होल बनाना है, तो ये मैनुअल मशीन है। ये वो मशीन है जिनको आप हाथों से यूज करते हैं, और एक इसका एडवांस आता है जिनको हम CNC कहते हैं, जो आपका मशीन ऑटोमेटिक चलती है। प्रोग्रामिंग हमने कर दी, प्रोग्रामिंग करने के बाद हम उसको रन होता है। तो ये सारी हैंड जो आपने सुनी होंगी टूल रूम की है, वो ये बने। चलिए। जो बच्चे ITI करना होता है, उसका एडवांस अगर वो करना चाहें। हाँ मतलब 4-5 साल पहले से ही है। हाईस्कूल के बाद जो आता था ना बच्चे, तो यहाँ बहुत आदमी होते थे। हाँ, हमने ये बनाया, हाईस्कूल के बाद करने लगा था ये रिजेक्शन है। जिन्हें ITI की ये जगह रिजेक्शन हाँ, ITI की जगह। लाइन मार्क आया है, स्क्रैच आया है, तो ये अभी हमने बनाया। अब इसमें भी आप देखेंगे तो हरा कलर अलग बनता है, पीला अलग बनता है, काला अलग बनता है। ये सब ये जो सामने आप डस्टबिन देख रहे हैं इसी का पार्ट है ये। अब इसी के पार्ट जो अभी मैंने आपको लॉक दिखाया था वो अच्छा। यहाँ लगता है। ठीक ठीक ये ठीक, स्क्रैप उसका लॉक मतलब है। ये लॉक है। राहुल ये वहाँ रख देना। आगे क्या क्यों ये बेकार हो गए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये सब रिकायर हो हाँ, देखा, इसको क्यों? काट के आप दोबारा मतलब कर क्यों सकते हैं। ये ऐसा rejection scratch से क्यों हो जैसे गया? उसमें कोई स्क्रैच आया होगा कुछ। अच्छा, इसलिए। लेकिन इसका कुछ और नहीं बन सकता। क्यों नहीं, वो दाना बनाएंगे, इसी को हमने दाना बनाएंगे, दोबारा से इसको रीयूज़ जो करेंगे। आपका मटेरियल है, यही मटेरियल को हमने काट के ऐसा बना दिया। इससे कह रहे हूँ वो कह रहे हैं स्क्रैप है ये। नहीं, जो आपका मटेरियल है वो हमने श्रेड करके ऐसे रख लिया। अब हम इसको वहाँ ले जाके पीले कलर में बनाना है। अच्छा, तो ये हमारी बड़ी मशीन है, वही सेम है, बट इनमें क्या होता है जो डाई होती है वो आपकी बड़ी है। अगर आप यहाँ इसमें डाई का शेप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी डाई है।
अराउंड 3 टन 2.5 टन का तो ये सिर्फ डाइड है। अब 2.5 टन को उठाना है तो क्रेन चाहिए, तो इसको लोड करना है, इसको चलाना बहुत रिस्की है। अगर हाथ चला जाए तो मतलब बचेगा भी नहीं, मतलब ही नहीं होता। तो इस तरीके से तो इसमें ये चीज़ें रहती है, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। ये बड़े शेप में। अब इसके लिए क्या है, हीटर चाहिए होता है, क्योंकि उसमें अलग से आगे हीटर लगा होता है, तो उसका शेप हमको देना होता है, तो वो चीज़ें लगता है। उसके अलावा हमारे पास रोटोमोटिव की भी मशीन है, जिसमें हम 500 लीटर तक की रोटो मशीन को भी हम बना सकते हैं। ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं, बट हम मार्केट में नहीं, बट ये हम बना सकते हैं। जैसे आप जो ये देख रहे हैं टैंकी 500 लीटर तक की, वो हमारे पास मशीन है, उसको हम आसानी से आराम से बना सकते हैं। इसकी कौन सी मशीन है? वो मैं अभी दिखाऊंगा सर, आगे है अभी। बट ये आजकल लोग पानी में क्या कर रहे थे कि लेयर हो जाती है सर, वो 3 लेयर 4 लेयर में बनाते हैं, 5 लेयर हो जाती है। बट नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड आप देखें तो स्टैंडर्ड कहता है 18 किलो या 19 किलो का आपका ये होना चाहिए, 19 किलो का आपका टैंक होना चाहिए। बट मार्केट में आप जाते हैं गंगा या हिमालय, वो बनाते 12-13 किलो में, उनको भी पैसा बचाना है, और वो आपको 3 लेयर 4 लेयर बना के भी देते हैं। कुछ लोग बैक्टीरिया फ्री या क्या? हाँ, बैक्टीरिया फ्री के लिए क्या होता है तो सर, क्या वो वास्तव में 3 लेयर 4 लेयर होती भी है कि नहीं? आउटर लेयर तो आपकी पीपी की हो गई, बीच में वो एक तरह की ऐसी लेयर हम डालते हैं जिससे क्या होता है, पानी रिएक्ट ना करे। मेनली क्या होता है, जब पानी स्टैगनेंट होता है, सो एक तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ऊपर से गर्मी है, सो दे मेक एन एनोबिक रिएक्शन, जिसकी वजह से काइयाँ जम जाती हैं। तो काइयों को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये करते हैं। नहीं तो वो लेयर्स होती भी हैं उसमें या नहीं? सर होती है, देखिए मोस्टली होती है। देखिए जो अच्छा ब्रांड होता है वो देता है, वो देता है। अब जो लोकल होता है वो देखिए हिमगिरी दे रहा है, सिंटेक्स। आज भी आप कहीं भी जाएंगे, आप बोलेंगे सिंटेक्स दे दो यार, आप टैंक नहीं कहते, क्योंकि वो ब्रांड ऐसा है कि आप सिंटेक्स इज अ कंपनी नेम, नॉट अ टैंक। बट हम जाते बोलते सिंटेक्स दे दो यार। हाँ, जैसे मतलब बट दैट इज गुड। टूथपेस्ट नहीं मांगते, कहते हैं कोलगेट दे दो, वही बात है। तो जितने भी आपके डाई रिलेटेड वाले थे, और डाई में जो भी हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसाइज जो वर्क होता है वो इन्हीं मशीन से किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड ये डिजिटल लैब है। ये पूरी नहीं, CNC लैब है सर। जो आपने अभी देखा मशीनरीज वो हाथ से चलती थी, ये सारी एडवांटेज टूल आती थी। जैसे ये प्रोफाइल है, अब इस लोहे में मुझे ये प्रोफाइल करना है, ये एक तरह का वेइंग बैलेंस है। जैसे आपकी गाड़ी आप कभी सर्विस कराते हो तो आप देखा होगा टायर को बैलेंस कर पाते हैं, तो 5 ग्राम 10 ग्राम का रहता है। तो टरबाइन को बैलेंस करने के लिए भी एक वेइंग लगता है, तो ये 11 ग्राम का कुछ होता है जो उसको लगाया जाता है। अब ये अगर इसमें ये हल्का सा एंगल भी टेढ़ा हो जाए तो वो फिट नहीं बैठता है, तो ये बिल्कुल फिट है, प्रिसाइजली काटना था इस प्रोफाइल में। तो ये है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखते हैं इस तरह का वायर का यूज़ करते हैं। वायर स्कूल वायर, ये पूरा ब्रास है, इसमें जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 10,000 एम्पियर करेंट, और उसमें क्या होता है, जस्ट एक रिएक्शन में करता है कैथोड एनोड वाला, जिससे प्रोफाइल है। तो ये हाई मतलब ऐसा है, तो आप जितने भी देखते सारे यूज अभी ये करें, और इसका ब्रास को हम दोबारा देख सकते हैं, ऐसा नॉमिनल कॉस्ट जो भी खरीद सकता है। ये आपका ये एक्सचेंज ये है प्रोफाइल, ये प्रोफाइल मुझे काटना है, तो एक इस तरीके का प्रोफाइल मुझे काटना है। काटने को हम नॉर्मल मशीन में भी काट सकते हैं, बट जो आपको डेप्थ चाहिए, जो आपको कर्व चाहिए, जो टॉलरेंस है वो बहुत कम है, तो टॉलरेंस को अचीव करने के लिए हम इन मशीनों का देखिए इसी अच्छी है, इसी में भी अच्छा है, इन मशीन में ये सर आपका एक नया डाई बन रहा है, ये पूरी एक नई डाई बन रही है। अब आपने देखा हुआ कैप है, ये कैप की डाई है, ये कैप का अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला, मतलब जब कैप आप बनेगा तो पूरा ऐसा नहीं, ये दोनों मिक्स होंगे, अगर भरा जाएगा तो कैप बनेगा। ये हॉट वाटर बोतल जो होती है हमारी। हाँ, अब इतना बड़ा डाई बन रहा है तो उसके लिए इतने मशीनिंग वर्क होना, तो सारी मशीनों पर ही होता है। जैसे ये प्रोफाइल है, ये आउटर प्रोफाइल, अब इसके ऊपर वो नर्लिंग करेंगे ताकि वो ग्रिप बनता है, आपने देखा हुआ लाइनें होती हैं। ये अब ये इसका अंदर वाला पार्ट देखिए, बाकी यहाँ पर ये चलिए। हाँ बैठा जरा देखेंगे तो प्रोफाइल आपका देखिए, उतने बड़े लोहे को काटा जाए। अब वो इतना बड़ा लोहा है तो उसको काटना भी बहुत बड़ा टास्क होगा। ये वाटर जेट होगा सर? नहीं सर, ये है ड्रिलिंग मशीन है, बट इसमें वाटर के लिए होता है, कूलिंग के लिए दिया है, कूलिंग पर्पज। तो मैं सोचा वाटर जेट द्वारा भी काटा जाता नहीं, है। वो वाटर जेट अलग है, बट इसमें लोहा, इसमें टूल है, इसमें टूल का यूज होगा, सेम पर्पज। जैसे एक मशीन
को चेक करें, रेट डायल करें, हमने कलर लगाया, आगे दूसरे प्रोफाइल में टच करें, जहाँ जहाँ मैच हो रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं जाकर लिखा हुआ है या मतलब हम मैच करते हैं कि प्रोफाइल प्रॉपरली है या नहीं। तो ये सारा है। अब इतना बड़ा प्लेट है, काटना है, फिर उसका असेंबल करना है, तो सब वहाँ करेगा क्योंकि तो वो इस तरीके के टूल अगर गोल करना है, कुछ करना है, तो ये टूल है, तो उसको काटना है। सारे और बाकी ये बुरादा होता है, तो आपका निकलता है, ये खुला ही है। बाकी ये हमारे नॉर्मली रिवर्स इंजन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।